गुड मॉर्निंग सबको। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 36। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि जो पथेर पांचाली फिल्म बनाते समय सत्यजीत राय को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, पहली मुश्किल थी कौन सी? पहली मुश्किल कौन सी थी कल हमने पढ़ी थी? बताओ जल्दी। सर पैसों की समस्या। पैसों की समस्या। ठीक है, पैसों की समस्या और टाइम की कमी, और दूसरा हमने पढ़ा काशफूल। ठीक है, जब फिल्म की शूटिंग की गई तो काशफूल की समस्या उनके सामने आई, फिर उन्होंने कैसे समाधान किया वो कल हमने पढ़ा। अब आज दूसरी समस्या का उदाहरण दे रहे हैं। वो समस्या क्या थी उनके पास कि मूल उपन्यास, जो उनका मूल उपन्यास में क्या था, अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। जिस उपन्यास से ये कहानी ली गई थी और फिल्म बनाई गई थी उसमें क्या था, अप्पू और दुर्गा का एक कुत्ता था जिसका नाम भूलो था। भूलो था, गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। यानी कि इन्होंने क्या किया, जो उनका मतलब गांव था जहाँ पर फिल्म की शूटिंग हो रही थी वहीं से इनको एक कुत्ता मिला और उस कुत्ते को सिखाते सिखाते उनका व्यवहार मतलब ठीक हो गया था। कुत्ता उनको जान गया था और सही व्यवहार उनके साथ में करने लगा था। अब उस फिल्म में एक दृश्य था, एक सीन था, जो क्या था कि एक दृश्य था, अप्पू की माँ सर्वजया, अप्पू की माँ का नाम है सर्वजया, वो अप्पू को भात खिला रही है, चावल जो होते हैं वो खिला रही है। ठीक है, और जो भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। ठीक है, मतलब वो माँ उसको भात खिला रही है, कुत्ता दरवाजे पर बैठा है और उसकी माँ जो अप्पू को भात खिला रही है उसको देख रहा है बैठा बैठा। अब अप्पू के हाथ में छोटे से तीर कमान है, छोटे से तीर, एक छोटा सा तीर और छोटा सा धनुष है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, उसका ध्यान क्या है, अपने तीर कमान पर है। बच्चों के हाथ में क्या, बच्चे चंचल होते हैं, ठीक है ना, वो मतलब खाना तो उसका एक तरफ था, ध्यान उसका पूरा तीर कमान पर था, वो खाने में ध्यान नहीं दे रहा था और वो माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है और वो तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। वो कहते जल्दी से खाना खत्म हो और मैं तीर कमान से खेलूं, इसके लिए बड़ा उतावला हो रहा है, चंचल हो रहा है। आगे कह रहा है कि आपको खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसको इतनी बेसब्र हो रहा है, वो इतनी सब्र नहीं है, वो खाते खाते क्या कर रहा है, धनुष से उसने तीर छोड़ा और जैसे तीर उसके आगे गया, आगे चला गया, उसके बाद उसने क्या किया, बीच में ही खाना छोड़ दिया और तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया फिर क्या करती है, बाएं हाथ में से उसके थाली है और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है। एक हाथ में थाली, एक हाथ में निवाला और उस अप्पू के पीछे वो दौड़ रही है। लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि अब वह कुछ नहीं खाएगा, लेकिन माँ को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा अब खाएगा या नहीं खाएगा। उसको पता चल गया कि इसका पूरा ध्यान जो है धनुष और तीर में है, अब ये खाना नहीं खाएगा। ठीक है, भूला कुत्तो भी खड़ा हो जाता है, भूले कुत्ते को पता चल रहा है कि वो उसकी माँ जो उस थाली में भात है वो उसको कहीं पर डालेगी। उसका ध्यान क्या है, सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। ठीक है, ये सारा क्या है, ये फिल्म का सीन है जो कि फिल्माना है। जो कि फिल्माना है। ठीक है, फिर वो कह रही है कि इसके बाद वाले शॉट में, अब एक शॉट ये तो पूरा हो गया, ये वाला जो ऊपर वाला शॉट था वो तो पूरा हो गया, इसके बाद वाले शॉट में हमको दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है। क्या करती है वो, जो उसके थाली में बचा हुआ चावल है वहां पर एक गमला पड़ा है उसके अंदर डाल देती है और भूलो क्या है, वो भात खाता है। लेकिन ये शॉट हम उस समय उस दिन नहीं ले सके, जो इनको ये शॉट लेना था ये शॉट वो उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और इसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। ठीक है, इतना शॉट तो उनका पूरा हो गया, लेकिन ये वाला जो शॉट था वो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा वाला शॉट क्या था
कि जो सर्वजया की थाली में जो भात बच जाता है उसको गमले में डालना था और कुत्ता उस भात को खाता है। लेकिन ये जो शॉट था वो उनका पूरा नहीं हुआ। एक तो कारण था कि सूरज का प्रकाश खत्म हो गया था, दूसरा उनके पास पैसे नहीं थे। फिर आगे क्या हुआ, 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोड़ाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि जो भूलो कुत्ता है वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा, समस्या आ गई कि अब भूलो से मिलता जुलता कुत्ता कैसे लेके आएंगे। भूलो तो हमारे साथ रहने लग गया था, हमारी सारी हमारे साथ ठीक व्यवहार करने लगा था, उसका बर्ताव सही हो गया था। अब दूसरा कुत्ता एक तो उससे सेम मिलता जुलता और फिर वो उसको जानने में टाइम लगाए लोगों को, ठीक है ना। तो ये समस्या उनके पास में आ गई कि भूलो कब गए थे शूटिंग के बाद, 6 महीने के बाद। तब तक वो भूलो कुत्ता मर चुका था। आगे है कि लेकिन बाद में क्या हुआ, खबर मिली, उनको खबर मिलती। फिर क्या करता है, जो उसकी फिल्म की टीम थी वो गांव में इधर उधर घूम रही थी कि उससे मिलता जुलता कोई कुत्ता मिल जाए। तो फिर बाद में लेखक को सूचना मिलती है कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है, ठीक है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को, अब हमें उस कुत्ते को पकड़ के लाना था। सचमुच ये कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। जब लेखक ने उस कुत्ते को देखा तो वास्तव में वो कुत्ता भूलो जैसा ही दिखाई दे रहा था। वो भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी जो दुम का छोर था वो भी भूलो के दुम की छोर जैसा ही सफेद था। दुम का जो लास्ट एंड था वो सफेद था भूलो कुत्ते का, और उस कुत्ते का भी वैसा ही था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है, ठीक है। जब ये सीन फिल्माया गया, दूसरा जो बाकी बचा हुआ सीन फिल्माया गया, तो दर्शकों को बिल्कुल भी नहीं पता चला कि यहाँ पर पहले कुत्ता दूसरा था और अब कुत्ता दूसरा है। इतनी सफाई से, इतनी तकनीक के द्वारा उस सीन को फिल्माया गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है, और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में नहीं, ये जो समस्या थी उनके सामने आई थी वो एक कुत्ते के विषय में तो आई थी, एक मनुष्य के विषय में भी आई थी। आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही समस्या से पथे पांचाली की शूटिंग के दौरान उनको उलझना पड़ा था, समस्या का सामना करना पड़ा था। अब यहाँ पर क्या था, श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है। ये सीन है फिल्म का, ये फिल्म में सीन फिल्माना था। श्रीनिवास क्या है, ठेला लेकर घूमने वाले, और वो मिठाई बेचते हैं, ठीक है। वो मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है, वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे, और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। सीन क्या है, श्रीनिवास जो है ठेला लेकर घूम रहे, मिठाई बेच रहे हैं। अप्पू और दुर्गा क्या है, मिठाई खरीद नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। उन दोनों को ये पता है कि मिठाई वाला जो है मुखर्जी के घर तक जरूर जाएगा, मुखर्जी जो है वो पैसे वाले हैं और वो मिठाई जरूर खरीदेंगे, तो उनको मिठाई खरीदते देखने में ही अप्पू और दुर्गा खुश हो जाएंगे, ठीक है। ये सीन उनको फिल्माना था। अब इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद, ठीक है, इस दृश्य का कुछ अंश कुछ भाग फिल्मा लिया गया, उसकी शूटिंग कर ली गई। उसके बाद क्या हुआ, हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। फिर समस्या आ गई पैसों की, फिर उसको स्थगित कर दिया। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहां से मिलेगा, ठीक है। पहले भूलो कुत्ते की समस्या आई, दूसरी आ गई श्रीनिवास नामक सज्जन की। जब ये वापस गए फिल्म की शूटिंग करने के लिए गांव में,
तो तब तक श्रीनिवास का देहांत हो चुका था। अब लेखक के सामने ये समस्या थी कि श्रीनिवास जैसा मिलता जुलता चेहरा कहाँ से लाए, उनके जैसा लंबा कद काठी, भाई वो लंबे थे, पतले थे, दुबले थे, मोटे थे, ऐसा आदमी कहाँ से लाए। अब आखिर जब बहुत कोशिश की तो क्या हुआ, श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें एक सज्जन मिले, उनको एक सज्जन मिले। उनका चेहरा क्या था, पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था। इन सज्जन का चेहरा तो श्रीनिवास से नहीं मिलता था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे, लेकिन उनकी जो शरीर की कद काठी थी वो पहले वाले श्रीनिवास से बिल्कुल मैच खाती थी। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। कैसे किया, फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांसबंद से बाहर आता है। उस फिल्म में क्या है, जो पहले वाला श्रीनिवास था वो बांसबंद जगह है उससे बाहर आ रहा है। और अगले शॉट में और उसके बाद जो दूसरा शॉट था उसमें 2 नंबर जो दूसरा श्रीनिवास लाया गया वो कैमरे की ओर पीठ करके, उसको कैसे दिखाया फिल्म में, कैमरे की ओर पीठ करके दिखाया, चेहरा नहीं दिखाया गया उसका, ठीक है ना। कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है, कैमरे की तरफ पीठ है और वो मुखर्जी के घर के अंदर जा रहा है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने 1 से अधिक बार देखी है। ये फिल्म इतनी प्रसिद्ध हुई थी, सुपर डुपर हुई थी, तो कई लोगों को जिनको बहुत पसंद आई उन्होंने 1 से ज्यादा बार देखी है। लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना। लेकिन जिन लोगों ने भी देखी उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ पर श्रीनिवास जो है वो 2 आदमी है, पहले कोई और था और दूसरा कोई और था। ऐसी बात लेखक ने किसी के मुंह से भी नहीं सुनी। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, ठीक है। कैसे आ गए थे, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर मतलब तालाब के पार मिठाई वाला खड़ा है, ठीक है, तालाब के पार मिठाई वाला खड़ा है, और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नजर से देख रहे हैं। ये तालाब है, इसके पार मिठाई वाला, इस पार अप्पू दुर्गा, और वो मिठाई वाले को बिल्कुल ललचाई नजर से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे, मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। मिठाई वाले ने पूछा भाई मिठाई खरीदोगे क्या, तो उन्होंने मना कर दिया पास से ही। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, भाई उन्होंने जब अप्पू और दुर्गा ने मिठाई नहीं खरीदी तो मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जा रहा है, ठीक है। अप्पू दुर्गा से कहता है कि चल हम भी जाएंगे, उसके पीछे पीछे हम भी जाएंगे। अब क्या था कि भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। भाई वो अप्पू और दुर्गा का पालतू कुत्ता था, ठीक है, फिल्म में ये दिखाया गया था। लेकिन दूसरा जो भूलो कुत्ता लाया गया इस सीन को फिल्माने के लिए, तो उसमें क्या था, उसको कुत्ते को क्या करना था, जैसे ही अप्पू और दुर्गा मिठाई वाले के पीछे दौड़ते हैं उसी समय भूलो कुत्ता जो कि झुरमुट में बैठा हुआ है, झाड़ियों में छिपा हुआ है, उसमें से छलांग लगाकर उसको भी उनके पीछे दौड़ना था। ये सीन था, हमें ऐसा सीन लेना था, ठीक है। लेकिन मुश्किल यह है कि ये कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था। लेकिन उनके सामने मुश्किल क्या थी कि इस कुत्ते को प्रशिक्षित नहीं किया गया था, इसको शिक्षा नहीं दी गई थी। तो गांव का जो आवारा कुत्ता है वो था, तो उसको क्या पता। इसलिए ये बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। इसलिए लेखक के सामने समस्या थी कि जब अप्पू दुर्गा मिठाई वाले के पीछे भागेंगे तो ये कुत्ता भी उनके पीछे भागेगा या नहीं। कुत्ते के मालिक ने में से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भगाने के लिए कहना। यहाँ पर जो गांव के आवारा कुत्ता का कोई चलता फिरता आदमी मालिक था, उसे कहा गया था कि वे अप्पू दुर्गा जब भागे तो तुम भी उसको इनके पीछे भगाना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। वो अपना जो उसका मालिक था उसका कहना नहीं मान रहा, वो उनके पीछे नहीं भाग रहा है। और इधर हमारा कैमरा चालू ही था। कीमती फिल्म जाया हो रही थी, जो महंगी फिल्म थी वो खराब व्यर्थ बेकार हो रही थी। फिल्म मतलब जो रील थी, ठीक है ना, वो बेकार हो रही थी।
और वैसे उनके पास पैसों की कमी थी, भाई चलो खराब हो गई तो कोई बात नहीं। फिर मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था। लेखक कह रहा है कि मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट कट। जब शॉट सही नहीं होता है तो निर्देशक क्या कहता है, कट कट कट, तो वो बार बार कट कट करना पड़ा। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। लेखक ने सोचा कि अब तो यहाँ पर मुझे धीरज तो रखना ही रखना पड़ेगा और मेरे पास दूसरा उपाय नहीं है। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। ठीक है, अगर वो उनके पीछे दौड़ता तो ही वो उनका कुत्ता जो था वो पालतू माना जाता। आखिर बाद में लेखक ने सोच समझ कर पूरी तरह विचार करके दुर्गा से क्या कहा कि अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा। भाई अपने हाथ में थोड़ी सी यूं मिठाई छिपाना और फिर तुम आगे दौड़ना, और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा कि मिठाई को छिपा लेना, कुत्ते को दिखाना और फिर तुम दौड़ना। ठीक है, इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा। कुत्ता मिठाई के लिए उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला और जैसा लेखक चाहता था वैसा शॉट पूरा हुआ। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। अब फिल्म में उनको बरसात दिखानी थी। पैसों की कमी थे इसलिए वो नकली बारिश तो कई जो होती है वो दिखा नहीं सकते थे, क्योंकि वो सारे जो मतलब ये होते हैं मशीनें होती हैं वो उनके पास नहीं थी, इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसको खरीद सके। ठीक है ना, तो मुश्किल आई। बरसात के दिन आए और चले गए। उस समय उनके पास पैसे नहीं थे तो वो सीन नहीं हो सका, इस कारण शूटिंग बंद थी। ठीक है, बरसात के दिनों में तो शूटिंग बंद करनी पड़ी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था और जब लेखक के पास में पैसे आए तो अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था और अक्टूबर के महीने में बहुत कम बारिश होती है। आगे है शरद ऋतु में निरभ्र मतलब बिल्कुल स्वच्छ आकाश। ठीक है ना, स्वच्छ आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से मैं, अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज हम देहात में जाकर बैठा रहता हूँ कि हम लोग क्या करते, भाई उनकी आशा थी कोई बात नहीं आकाश सफेद हो सकता है बादल आ जाए, उम्मीद थी, इसलिए रोज क्या करते वो दोनों बच्चे, उनकी जो टीम थी पूरी वो और लेखक ये जाकर गांव में बैठ जाते और बारिश की प्रतीक्षा करते। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी और आकाश में भी एक भी छोटा सा भी काला बादल लेखक को दिखाई दे जाता था तो वो सोचता था कि अब शायद बरसात होगी। मैं इच्छा करता और मेरी ये इच्छा होती कि वो बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। मेरी ये इच्छा होती कि जो ये बादल है बहुत बड़ा बन जाए, सारी तरफ काले काले बादल फैल जाए और बारिश होने लगे। लेकिन फिर भी लेखक की इच्छा पूरी हुई। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छाए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। ठीक है, उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसके पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। ठीक है, उसी बारिश का सीन था कि दुर्गा को भागकर आना था। अप्पू पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और वो भी भाई के पास आकर बैठती है। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे, सर्दी के कारण दोनों एक दूसरे से चिपके। दुर्गा कहने लगी नेबूर पाता करमचा हे वृष्टि घरे जा। भाई सर्दी लगती है इसलिए बरसात वापस जा। बरसात ठंड अप्पू का बदन खुला। एक तो बरसात, ऊपर से शरद ऋतु और ऊपर से अप्पू को कोई कपड़े भी नहीं पहनाए गए। ठीक है, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा। कैमरे को भी क्या कर रखा था, प्लास्टिक के कपड़े से ढक रखा था ताकि उसमें बारिश का पानी ना जाए। देखा तो क्या हुआ, वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। अप्पू क्या कर रहा था, उसको बहुत ठंड लग रही थी इसलिए वो कांप रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। ठीक है, दोनों ठंड के मारे कांप रहे थे तो जब शॉट उनका पूरा हो गया, गर्म दूध में ब्रांडी मिलाकर उनको पिलाई गई। ब्रांडी होती जो क्या करती है, शरीर को गर्म करती है।
ठीक है। और बाद में हीटर से तो नहीं, आग से उनका शरीर गर्म किया गया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है, जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वो क्या है? वे जानते ही है कि वो शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ था, मतलब शॉट बहुत अच्छे से फिल्माया गया था। जिन्होंने भी मतलब ये पथेर पांचाली फिल्म देखी थी। ठीक है, चलिए बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल इसको कंटिन्यू करेंगे और कल इसको चैप्टर को पूरा करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, बाय सबको।